हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको मुस्लिम विधि के अंतर्गत तलाक का एक अन्य तरीके के बारे में बताएंगे। अब से पहले मैंने बताया था तलाक के विभिन्न तरीकों में तलाक उल सुन्नत, जिसमें तलाक एहसन और तलाक हसन के बारे में बताया। उसके बाद तलाक उल बिद्दत, उसके बाद इला, उसके बाद जिहार। अब एक अलग रूप है तलाक का मुस्लिम विधि के अंतर्गत और उसका नाम है तलाक तफवीज या तलाक तफवीज या प्रत्यायोजित तलाक। तलाक तफवीज भी कह सकते हैं, तफवीज कह सकते हैं और हिंदी में इसका नाम है प्रत्यायोजित तलाक, डेलीगेटेड डाइवोर्स, शक्ति का हस्तांतरण, सरल भाषा। इसके लिए खास खास बातें क्या है? इसके लिए सबसे पहली बात है कि पति जो है वो व्यस्त और स्वच्छित होना चाहिए। व्यस्त और स्वच्छित पति विवाह के समय या बाद में करार के द्वारा वह अपनी पत्नी को या किसी भी अन्य व्यक्ति को अपनी तलाक की शक्ति का प्रत्यायोजन कर सकता है। और जब वह तलाक की शक्ति का प्रत्यायोजन कर देता है तो वह पत्नी उस तलाक की शक्ति के तहत स्वयं पति को तलाक नहीं देती, बल्कि पति की ओर से अपने आप को तलाक दे देती है। मुस्लिम विधि के अंतर्गत चूंकि पति के पास तलाक की जो शक्ति है वह असीमित है, ज्यादा है, पत्नी के पास शक्ति कम है, इसलिए यह भी एक तरीका निकाला गया प्रत्यायोजित तलाक या तलाक तफवीज। तफवीज है, इसका अपभ्रंश होकर के ये तलाक तफवीज बन गया। और तफवीज का मतलब है प्रत्यायोजित तलाक या हस्तांतरित तलाक या डेलीगेटेड डाइवोर्स। तो इसके अंतर्गत पति जो है करार करता है, विवाह के बाद, विवाह के समय भी कर सकता है, कबीलनामा जो विवाह का एक दस्तावेज है उसमें लिखित में कर सकता है उसको, और विवाह के पश्चात भी कर सकता है। और पत्नी को अपनी तलाक की शक्ति दे देता है और पत्नी अपने आप उस शक्ति का प्रयोग करते हुए अपने आप को तलाक दे देती है। इसके अंतर्गत पत्नी को जो शक्ति दी जाती है वो शक्ति बहुत ज्यादा असीमित नहीं है और लोक नीति के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। और तलाक की शक्ति जब पति के द्वारा प्रत्यायोजित कर दी जाती है उसके बावजूद भी पति के पास तलाक देने की शक्ति बनी रहती है। तलाक देने की जो शक्ति है पति की वो अभी भी समाप्त नहीं हुई है, बल्कि पति के पास शक्ति मौजूद रहती है। प्रत्यायोजित तलाक के बावजूद भी यदि पति तलाक देना चाहे तो पति तलाक दे सकता है। इसके अंदर दो और महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो ये कि वो घटनाएं घट चुकी हैं, वो परिस्थितियां घट चुकी हैं जिनके अंतर्गत पत्नी को तलाक की शक्ति का प्रयोग करना है विकल्प के तौर पर, और पत्नी ने वास्तव में उस शक्ति का प्रयोग किया है। दो बातें और महत्वपूर्ण है कि वो घटनाएं घट चुकी हैं जिसके अंतर्गत उसको विकल्प का प्रयोग करना है, तलाक लेना है, और दूसरा वास्तव में उसने शक्ति का प्रयोग किया है। तो इस शक्ति का प्रयोग करते हुए पत्नी पति को तलाक नहीं देती, बल्कि पति की ओर से अपने आप को तलाक देती है। इसी को तलाक तफवीज या तफवीज या प्रत्यायोजित तलाक कहते हैं। इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण केस हैं। उसमें सबसे पहले है वफातन बीबी वर्सेस शेख मेमूना बीबी, 1995 कलकत्ता के एक केस। इसके अंतर्गत ये इस केस में माना कि यदि पति पत्नी के बीच में करार किया गया पति के द्वारा कि पति पत्नी के बीच में असहमति होती है तो पत्नी अलग रह सकती है और अलग रहकर भरण पोषण की मांग कर सकती है और पति भरण पोषण देने के लिए बाध्य होगा। यदि पति ऐसा करने में असफल होता है तो पत्नी तलाक ले लेगी और उसका जो तलाक लिया जाना है वो वैध होगा, लोक नीति के विरुद्ध नहीं होगा, सार्वजनिक या लोक नीति के सम्मत होगा। तो इस तरीके से पत्नी तलाक ले सकती है। दूसरा केस है मेहराम अली वर्सेस आयशा खातून, मेहराम अली वर्सेस आयशा खातून। इस केस के अंतर्गत भी ये था कि करार किया गया पति पत्नी के बीच में, पति के द्वारा करार किया गया विवाह के बाद, विवाह के समय, और उसके अंदर ये करार जो किया गया था उसके अंदर ये बताया गया कि यदि वह पति पत्नी की सहमति के बिना दूसरा विवाह करता है तो पत्नी अलग रहने की अधिकारी होगी और वो भरण पोषण की मांग कर सकती है, अन्यथा तो पत्नी उसको तलाक दे देगी। तो ऐसे उसके द्वारा किया गया और पत्नी ने तलाक दे दिया। तो इस तरीके का जो तलाक है उसको मान्य माना गया, वैध माना गया, मुस्लिम विधि के सम्मत माना गया, उसकी मुस्लिम विधि के विरुद्ध नहीं माना गया। इसके बाद एक और केस है मंगला बीबी वर्सेस नूर हसन, मंगला बीबी वर्सेस नूर हुसैन, AIR 1992 कलकत्ता हाईकोर्ट का है। इस केस के अंतर्गत पति के द्वारा विवाह के समय
करार किया गया और कबीन नामा में उसको लिख दिया गया। कबीन नामा का मतलब है विवाह का दस्तावेज। उस विवाह के दस्तावेज में पति के द्वारा तलाक तफवीज के बारे में लिख दिया गया कि मेरे द्वारा मेरी पत्नी को अपनी तलाक देने की शक्ति का प्रत्यय कर दिया गया है और उसका निष्पादन भी हो गया। और उसमें यह था कि पति के द्वारा जब कोई दुर्व्यवहार किया जाएगा तो पत्नी अलग रहने की अधिकारी होगी और उसके तहत वह भरण पोषण की मांग कर सकती है। पति के द्वारा ऐसा किया गया, पत्नी अलग रहने लगी, भरण पोषण की मांग करने लगी। पत्नी के द्वारा तलाक दे दिया गया, पति की ओर से अपने आप को तलाक दे दिया, लेकिन पति ने मेहर देने से मना किया और भरण पोषण देने से मना किया। मेहर देने से मना कर दिया, भरण पोषण देने से मना कर दिया। पत्नी ने मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत धारा 3 के अंतर्गत कोर्ट में केस कर दिया और कोर्ट ने यह माना कि इस तरह का जो तलाक दिया जाता है वो तलाक वैध होगा, मान्य होगा और ये तलाक तफवीज के अंतर्गत आता है। इसलिए ये जो महिला है वो एक तलाकशुदा महिला मानी जाएगी और ये सार्वजनिक नीति के विरुद्ध नहीं है। इस तरीके से ये तलाक तफवीज या तलाक तफवीज कहा जाता है। इसको सही तफवीज है और इसका अपभ्रंश तफवीज बन गया और इसको प्रत्ययजित तलाक के नाम से भी जाना जाता है। थैंक यू।